स्वागत आप सभी का एमपी दिन भर। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत और एक खतरे के टलने वाली खबर आपको बताते हैं। राहत की खबर यह कि धार के कारम डैम से खतरा टल गया है। सरकार और प्रशासन के लोगों ने इसके बाद राहत की सांस ली है। बिना नुकसान के पानी निकाल लिया गया और जो जानकारी मिल रही है 15 एमसीएम पानी था और इसमें से 11 एमसीएम पानी निकल चुका है। आधे से ज्यादा डैम खाली हो चुका है। सरकार ने जो रणनीति अपनाई थी, एक्सपर्ट से जो बात की थी, उसके बाद ये काम आई है। 72 घंटे तक लगातार डैम पर पूरा प्रशासन, शासन के लोग डटे रहे, जिसमें 2 मंत्री भी मौजूद थे। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा है कि सभी के सहयोग से ये बड़ी आपदा टल गई। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आई। उन्होंने कहा है कि कहीं पर बाढ़ के हालात नहीं बने हैं, सामान्य तरीके से डैम खाली हो गया। हालांकि अब सर्वे के लिए टीम बनाई गई है जो गांव जाएगी और वहां देखेगी कि ये पानी जो निकासी हुई है, इसके बाद वहां पर हालात क्या बने हैं। लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ, किसी मवेशी का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब और माल का कितना नुकसान हुआ है, क्या घरों में भी पानी भराया है, नहीं भराया है, गांव में स्थिति क्या है, ये कल सुबह जब टीम रवाना होगी उसके बाद पता चलेगा। कारम डैम का पानी रिलीज हो गया है और सभी ने अब राहत की सांस ली है। 72 घंटे से जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी बताइए, पैनिक की जरूरत है, खत्म हो गया खतरा? नहीं, आप जानते हैं ये मुख्यमंत्री की रणनीति का एक हिस्सा था कि लेफ्ट और राइट की चैनल हम खोलते हैं, पर हमने सारे विशेषज्ञों की बात की, फिर हमने कटाव की बात की, यहाँ से पानी निकालने की बात की, जिससे कि पानी पर हमारा कंट्रोल तो हो नहीं था, पर कोशिश करें, प्रयास किए, उसमें ईश्वर ने हमारा साथ दिया। जो एक तेज बहाव था 100% घट के अब 40 पे आ गया। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री की रणनीति और पूरे समन्वय और सामंजस्य की रणनीति वो काम में आई, बिना कोई जनहानि के ये पानी का निकास निकला है, जो 100% अब घटकर 40% बहाव हो गया है। 15 एमसीएम पानी था, वो घटकर 10 हो गया है। जो 297 मीटर पानी था वो 290 मीटर पे आ गया है। और जो हमारे गांव थे, जिन परिवारों को हमने धार और खरगोन के, वो सुरक्षा की सुखद स्थिति में है। सारे अधिकारी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी, सारे लोग फील्ड में हैं। स्थिति पूरी कंट्रोल में है और सुबह तक इस डैम का जो पानी है घटकर लेवल पर आ जाएगा और 5 एमसीएम तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आज 5 एमसीएम पानी निकला। हालांकि 15 एमसीएम पानी डैम में भरा हुआ था, लेकिन बहुत ही सूझबूझ और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से इस पानी को निकाल दिया गया और सभी ने अब राहत की सांस ली है। चाहे वो आम जन हो या सरकार हो, सभी ने राहत की सांस ली है। और तीनों मंत्री अभी भी यहाँ पर मौजूद है। 72 घंटे से ये लोग लगातार इस ऑपरेशन को चला रहे थे, लेकिन अब ये ऑपरेशन सफल हो गया है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 धार। कारम डैम का पानी रिलीज होते ही सभी ने राहत की सांस ली है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव 72 घंटे से यहाँ पर मौजूद है, पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या कहा जाए, खतरा टल गया है? जी, अभी 15 एमक्यूएम पानी था, तो करीब 7-7.5 एमक्यूएम रिलीज हो चुका है। और जो अनुमान है, अगर आप सामने देख पाए होंगे, तो जो एक टापू टाइप का है, वहाँ बिल्कुल मिट्टी नहीं दिखती थी, वो करीब 10 मीटर वहाँ पे अब आपको सरफेस एरिया विजिबल है। तो आने वाले 2 घंटे में 3-4 एमक्यूएम और रिलीज हो जाएगा, तो 15 एमक्यूएम से घट के हम 5 एमक्यूएम के नीचे आ जाएंगे। जो मीटर हाइट थी, जहाँ 296 पे पानी था और पहला ब्रीच वहाँ बीच में जो आप लोगों ने दिखाया था हुआ था, पानी पाइपिंग हुआ था, वो घट के करीब 286 पे आ गया है। तो सब्सटैंशियल लेवल डिक्रीज हुआ है और पानी भी आप देख रहे हैं धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। बांध के कोई स्ट्रक्चर में कोई कटाव वगैरह आया क्या? बांध का करीब 45 मीटर इसका जो लेफ्ट लाइन जहाँ से हमने कट किया है, वो स्ट्रक्चर इफेक्ट हुआ है, लेकिन वो रीबिल्ड हो जाएगा, उसमें ऐसा इशू नहीं। इम्पोर्टेंट ये था कि जनहानि ना हो और सेफ पैसेज पानी का हो जाए, रिवर बेड ही कंटेन कर ले अधिकतर पानी को। आगे बाढ़ के हालात जैसे हैं क्या? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं। हमारे कमिश्नर खुद वहाँ पे ब्रिज के पास मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने, अभी मेरी बात हुई थी, उनका कहना था करीब अभी भी 7 से 8 फीट उससे नीचे पानी है। कुछ जो लो लाइंग या खेत वेत हुए होंगे
अगर कुछ थोड़ा बहुत पानी वहाँ गया भी होगा तो मेरे ख्याल से जनहानि बिल्कुल नहीं हुई, ईश्वर की कृपा रही है। राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव बहुत चिंतित थे 72 घंटे से, लेकिन आज थोड़ी सी राहत उनको भी मिल रही है। उनके चेहरे पर थोड़ी खुशी भी दिखाई दे रही है और बांध का पानी रिलीज हो गया है। अब किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 धार। और मुख्यमंत्री ने भी राहत की सांस ली है। उनकी तरफ से बयान आया है कि पानी का डिस्चार्ज बहुत कम हो चुका है, बताते हुए खुशी है कि कोई संकट नहीं है। प्रभावित गांव वाले धीरे धीरे गांव में जा सकते हैं, प्रशासन के साथ गांव में जाने की योजना बना सकते हैं और आजादी का अमृत महोत्सव अपने गांव में, अपने घर में भी मना लें। वेग बढ़ते बढ़ते जब पीक पे आया तब तक इतना पानी बचा था कि वो गांव में कम मात्रा होने के कारण घुसने की स्थिति उसकी नहीं बनती। उसी गति से पानी निकला और अब मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि संकट टल गया है। पानी का डिस्चार्ज अब बहुत कम हो गया है, आधा रह गया। अब धीरे धीरे ये कम होते होते खत्म हो जाएगा। और गांव में भी, चाहे वो धार जिले के गांव हो या खरगोन जिले के गांव हो, 12 गांव धार जिले के और 6 गांव खरगोन जिले के, उनमें आखिरी गांव जलकोटा, वहां पानी पहुंचा है। जब पहुंचता है तो बढ़ता है, लेकिन बाकी सब गांव में कम हो रहा है, तो वहां भी अब धीरे धीरे कम होने लगेगा। और मुझे ये कहते हुए संतोष है कि हमारे अमले ने, कलेक्टर एसपी अकेले नहीं, उनकी पूरी टीम ने, एसडीएम हो, तहसीलदारों, सीएसपी, डीएसपी हो, एसडीओपी हो, थाने का बल हो, होमगार्ड के जवान हो, एसडीआरएफ एनडीआर की टीम हो, पूरे समर्पण के साथ काम किया। अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 18 गांव की जनता को भी कि अब कोई संकट नहीं है। प्रशासन के साथ मिलकर गांव में जाने की योजना बना लीजिए। और कल आजादी 75 स्वतंत्रता दिवस, आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाइए, पूरे आनंद के साथ अपने गांव में मनाइए, अपने घर में मनाइए। मैं एक बार मार्गदर्शन करने के लिए फिर प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, संपूर्ण सहायता दिलाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, जल शक्ति, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी का, सभी का धन्यवाद करता हूं। इधर भोपाल में मिर्ची बाबा रेप केस से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि मिर्ची बाबा के चेले गोपाल को भी पुलिस ने आरोपी बना लिया है। गोपाल ने ही दरअसल पीड़िता से मिर्ची बाबा का संपर्क कराया था, मुलाकात कराई थी। मिर्ची बाबा की गिरफ्तारी के बाद से गोपाल फरार चल रहा है और पुलिस ने इस मामले में बाबा के चेले गोपाल को भी आरोपी बना लिया है। फरार चल रहा है फिलहाल ये गोपाल नाम का शख्स, लेकिन अब पुलिस इसकी भी तलाश तेज कर चुकी है। मंडला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस चालक की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। सवारियों से भरी बस को उसने उफनते नाले में पहुंचा दिया। गुरुबिनी नाले में तेज उफान आ गया था और बस को उफनते पुल के पार वो ले जा रहा था। नाले के पास जैसे ही बस गई, अनियंत्रित हो गई। बस के अंदर करीब 20 से 25 यात्री इस दौरान सवार थे। हालांकि गनीमत रही कि सभी बस को तुरंत रोका गया और सभी यात्रियों ने बस से निकलकर अपनी जान बचाई। सलवा से मंडला की तरफ ये बस जा रही थी और इसी दौरान ये मामला सामने आया, वाकया सामने आया। मौके पर घुघरी पुलिस भी पहुंच गई थी। दिन की ये तस्वीरें आप जरा देखिए। बढ़ते आगे, मंडला जिले के एसपी यशपाल सिंह राजपूत वीरता पुरस्कार के लिए चयनित किए गए हैं। एसपी को यह पुरस्कार 26 जनवरी को भोपाल में दिया जाएगा।
यह पुरस्कार 2 कुख्यात नक्सलियों को ढेर करने के लिए दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने न केवल खुशी जताई बल्कि वे ऊर्जा से भरे हैं। उनका कहना है कि हमारी पुलिस, एसएफ और हॉक फोर्स इतने सक्षम है कि नक्सलियों का सफाया कर सकते हैं। रहा है और मेहनत जो किया है उसका प्रतिफल मिला है और इसमें हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय, एडीजी इंटेलिजेंस महोदय, आईजी नक्सल ऑपरेशन महोदय, इनके द्वारा पूरा मार्गदर्शन और समय समय पर हमको देते रहे हैं, इसमें ही सफलता मिली है। इधर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भोपाल जगमग नजर आया। उसकी तस्वीरें जरा देखिए, अद्भुत तस्वीरें आई हैं। इमारतें तिरंगे की रोशनी में डूबी हुई नजर आई। चारों तरफ आजादी के रंग फैले हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें आप भोपाल की राजधानी की देख पा रहे हैं। चाहे वल्लभ भवन की बात हो या विधानसभा की बात हो या जितनी भी सरकारी इमारतें हैं, हर तरफ आज़ादी का रंग नजर आया, क्योंकि पूर्व संध्या पर रोशनी की गई और बेहद सुंदर तरीके से इसे सजाया गया है। देख सकते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा और इसके अलावा वल्लभ भवन भी रोशनी के रंग में रंगा नजर आया। और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ग्वालियर का किला भी ऐतिहासिक नजर आया। ऐतिहासिक रूप से ये किला मशहूर है और ये आज भी इसका रंग ऐतिहासिक ही है। तिरंगा फहराया गया रंगीन रोशनी के बीच। किले पर किले की तस्वीर, जो छटा जो है वो अद्भुत नजर आई। देश के आज़ाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 को भोपाल में जिस इमारत पर पहला तिरंगा झंडा फहराया गया था, वह ऐतिहासिक इमारत जुमेराती स्थित सिटी पोस्ट ऑफिस की थी। ये इमारत केंद्र के अधीन थी और भोपाल की आम जनता ने इसी जगह इकट्ठा होकर आज़ादी का जश्न मनाते हुए झंडा फहराया था। और इस तरह पुराने भोपाल की जुमेराती पोस्ट ऑफिस की इमारत हमेशा के लिए स्वतंत्रता की याद का प्रतीक बन गई। इसलिए मुख्यमंत्री ने भी इसी ऐतिहासिक इमारत पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। तिरंगा ही यहाँ पे नेशनल फ्लैग जो कहा जाए, इंडिया का नेशनल फ्लैग तिरंगा झंडा है, उसी को ही पहले, क्योंकि गवर्नमेंटल बिल्डिंग थी ये वाली, इसलिए यहाँ पे पहली बार तिरंगे को लहराया गया था और उसी से आज़ादी से जोड़ा गया, उसको उसी वक्त में लगाया गया था उसी वक्त में। तो जाहिर है कि ये गवर्नमेंटल बिल्डिंग होने की वजह से इस जगह की अहमियत बढ़ जाती है। जिस मकाम पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ सबसे पहला तिरंगा झंडा, हिंदुस्तान का परचम जो लहराया गया था आज़ादी के बाद, भोपाल में सबसे पहली जगह ये वो है। ये वो जगह है जहाँ हमारे बुज़ुर्गों ने सब ने मिल के इस खुशी को मनाया था। एक फ़ख्र महसूस किया था कि तिरंगा झंडा हमारी आन बान शान है। वो तिरंगा झंडा इज्जत के साथ हमको सौंप के गए हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को घर घर में फहराने के प्रति पूरे देशवासियों के साथ नर्मदा अंचल के नागरिकों में भी अनूठा जुनून देखने को मिल रहा है। इसके तहत पुलिस विभाग की टीम ने प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पचमढ़ी में तिरंगा फहराया। 1352 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सतपुड़ा के सबसे ऊंचे शिखर धूपगढ़ पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर भारत माता की जय और जय हिंद के जय घोष लगाए गए। धूपगढ़ पर तिरंगा लहराते हुए देख लोगों ने खुद को गौरवान्वित महसूस किया। इस अभियान में पुलिस की विशेष टीम के साथ माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा फहराने वाली मेघा परमार, उनके साथ NFS स्काउट गाइड समेत अन्य युवा संगठन के युवाओं ने उनकी टोली थी, जिसने जोश खरोश को और दोगुना कर दिया और प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पर तिरंगा फहराया गया। की टीम हम सब भारत का तिरंगा अभियान को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा रेंज धूपगढ़ 4429 फीट की ऊंचाई पे आए हैं, ताकि इस अभियान को मध्य प्रदेश के सबसे ऊंची शिखर से प्रमोट किया जाए। आगरमालवा जिले के राष्ट्रभक्ति की अनूठी तस्वीर देखी गई। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े आगरमालवा के मोती सागर तालाब के बीच बनी महल नुमा छतरी पर युवाओं ने तिरंगा
लहराया। दरअसल आगरमालवा जिले में प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तालाब मोती सागर है, जो सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है। इस तालाब के बीच में पुरातन कालीन एक छोटा महल है, जो अमून पानी में डूबा रहता है। महल के ऊपर की छतरी हमेशा दिखाई देती है। आगरमालवा के युवाओं ने आज नाव से जाकर उसी छतरी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समिति के सदस्यों द्वारा बड़ा आगर के जो बड़ा तालाब है उसमें बीच में स्थित महल की जो छतरी है उस पर सदस्यों द्वारा एक विशाल राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। ये जो बड़ा तालाब है आगर में स्थित प्राचीन तालाब है, सबसे बड़ा तालाब है और यहाँ पर एक महल बना हुआ है। जो महल हरदा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कृषि मंत्री भी ट्रैक्टर चलाते हुए शहर की सड़कों पर निकले। किसान तिरंगा यात्रा के दौरान स्थानीय सांसद डीडी उइके और कृषि मंत्री देशभक्ति गीतों पर जमकर थिरकते भी नजर आए। इधर जबलपुर का शहीद स्मारक देश की आज़ादी में शहीद होने वाले वीर योद्धाओं की स्मृति है, जहां आज भी आज़ादी के परवानों की यादें बसी हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को आज़ादी की विभीषिका कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शहीद स्मारक में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और सांसद राकेश सिंह समेत बीजेपी विधायक का कार्यक्रम में मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने ध्वजारोहण किया और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया। खंडवा में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का एक दौर अलग तरीके से हर उम्र और हर धर्म के लोगों में जारी है। इस क्रम में पुनासा के स्टंटबाज अमित वर्मा ने वीडियो बनाया है, जिसमें वो तिरंगा लेकर बाइक पर उसे चलाते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप ऐसा जोखिम उठाने की कोशिश कतई ना करें। कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत सारे संसाधन होते हैं, उसके बाद इस प्रकार के स्टंट्स किए जाते हैं। आप ऐसा करने की कोशिश कतई ना करें। अरमान